हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हसन और इस क्लास में मैं आपको डेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि डेट ऑब्जेक्ट क्या है और हम इसको जावास्क्रिप्ट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है यहाँ पे। हम सिर्फ सेट डेट और गेट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इजी है, इसके हम बाकायदा से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट, यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ एन मैंने पहले लिया तो नहीं, कहीं पे एन नहीं लिया। तो अब मैं इसी तरह क्या करता हूँ, ये इस यहीं से हटा देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे लेता हूँ पहले डेट, उसके बाद ये, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ले रहा हूँ एन। अब मैंने ये जो लिया है यहाँ पे एक फंक्शन डेट एन, इससे क्या हुआ, ये एक फंक्शन है यहाँ पे जो कि एज ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या होगा, ये हमें वहाँ पे डेट शो कर देगा। अभी ये फंक्शन के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है मेरा ये फंक्शन। अभी मैंने इसको एज ए फंक्शन ही लिया है। तो जो गेट डेट सेट डेट है उसको हम एज ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अभी मैं इसको एक फंक्शन है डेट, बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, देखें तो क्या होता है। ये मेरे जो इस वक्त डेट है, ये देखें जो मेरी इस वक्त ये जो कि मेरा इस वक्त ये पीसी जो यहाँ पे क्लॉक पे सेट है, ये अगर आप देखें यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे ये सेट किया हुआ है, ये इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डेट ये शो करेगा। यहाँ पे अगर आपने आपकी क्लॉक किसी और पे सेट है तो वो वहाँ पे और शो करेगा। तो ये है, तो इसलिए जो टाइम मेरा इस वक्त अब देखें 51 सेकेंड शो करा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो चेंज होगा, देखें 25 सेकेंड पे आ गया है। और एक बात कि जो डेट ऑब्जेक्ट है ये स्टैटिक होता है, डायनामिक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमारा इस वक्त कंप्यूटर में हमारे क्लॉक जो है वो 1 सेकेंड का वो मूव करे, ये इस तरह नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें अलग से एक फंक्शन लेना पड़ता है, वो इंटरवल का होता है, वो सेट इंटरवल वगैरह, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और एक हम क्लॉक भी बनाएंगे, इस तरह की डिजिटल क्लॉक हम एक बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तो अब देखें ये मेरे इससे मैंने ये पूरी डेट भी शो हो गई और यहाँ पे टाइम भी शो हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ सेट डेट और गेट डेट के बारे में। ये क्या होता है सेट डेट, ये होता है कि इसमें इसके अंदर हम 5 या 6 वैल्यूज ले सकते हैं। कौन कौन सी, एक होता है सेट डेट, सेट मंथ, सेट ईयर, इसी तरह फिर आ जाता है सेट सेकेंड, सेट मिनट्स और सेट हावर्स। फिर हम इनको गेट करते होते हैं 1 by 1। तो मैं इसी तरह यही काम करता हूँ। पहले मैं इसको न्यू लाइन में ले लेता हूँ ताकि वहाँ पे फिर मसला ना हो। मैं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जब आप गेट या सेट के लिए आपने वर्क करना है तो उसके लिए आपने न्यू डेट को लेना है। उसके लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू डेट के लिए। तो अब मैं ये बना रहा हूँ एक न्यू वेरिएबल m इक्वल टू, अब मैं एक एज ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। ये न्यू का कीवर्ड लिखना है, फिर जाके हमारा वहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको शो करने जा रहे हैं। जो डी है ये भी कैपिटल आएगा। ये देखें मेरा ये यहाँ पे इस वक्त रेडी है। और न्यू डेट ये हमने लगा के उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि अब मैं इसको m डॉट मैं सेट करने वाला हूँ। ये कीवर्ड है मेरा सेट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मिनट से ले लेता हूँ, हावर दे लेता हूँ। स्पेलिंग सही लिखनी है, MINU, ये स्पेलिंग लिखनी है इसी तरह। और सेट मिनट्स, कितने मिनट्स लिखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ 23 यहाँ पे। और उसके बाद इसी तरह m डॉट, ये मेरा हमारा अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये बन रहा है। और सेट हावर्स
और अब मैं कितने लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे 4। ये हम उल्टा नहीं लिख रहे, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ पहले। ये देखें, हम इस तरह लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अब मैंने इसको हावर्स भी सेट कर दिए, मिनट्स मैंने अपनी तरफ से सेट कर दिया। अब मैं इनको गेट कर शो करवाता हूँ अपनी उधर ब्राउज़र में। इसे मैं डॉक्यूमेंट राइट लिखता हूँ और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा मैं गेट। अब मैंने सेट किया है तो मैं इसको शो कराने के लिए मैं गेट का मेथड यूज़ करूँगा। तो वो क्या होगा, वो होगा m डॉट गेट हावर्स। मैंने क्या है, ये हावर्स, ये देखें। इसी तरह मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे मैं कंकैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं ये कॉलन लगा लेता हूँ ताकि वहाँ पे हमारा कॉलन शो होगा। इसमें फिर कंकैटिनेट ऑपरेटर अब मैं m डॉट गेट मैंने और क्या दिया था, हावर्स का दिया था। इसी तरह मैं इसको अब मैं इसको न्यू लाइन में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे BR ये हो गया हमारा। अब मैं ब्राउज़र में चलता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें, मैंने जैसा वहाँ पे चाहा था ये 4 इसमें लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। गेट हावर्स जी, यहाँ पे मैंने मिनट्स लिखने हैं, यहाँ पे MI ये जो मैंने पहले वहाँ पे टाइप की थी वही। अब हमारा ये ठीक होगा। ये देखें, जैसा कि मैंने वहाँ पे चाहा था ये वैसा ही यहाँ पे शो हो रहा है जैसे मैंने अपनी तरफ से इंटर किया डेट को। जो कुछ भी होता है डेट मैंने अपनी डेट नहीं, मैंने टाइम लिया है। तो आप इस तरह हम डेट भी लेते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, उसके लिए वही m मैं सेट लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट, सेट डेट मैं लेता हूँ। आज कितनी डेट रख लेता हूँ, मैं 12 रख लेता हूँ। और इसी तरह मैं m डॉट सेट में लेता हूँ मंथ। और ये बिल्कुल इससे पहले किसी तरह लिखनी है जैसा कि मैंने ऊपर हावर्स मिनट्स लिए हैं, इस तरह सेकेंड्स में मैं ले सकता था। तो मंथ में लिखता हूँ 3 और इसी तरह m डॉट सेट में ईयर लिखता हूँ। ईयर लिखता हूँ मैं 15 लिख देता हूँ। तो अब मैं इनको 1 बाय 1 कॉल करता हूँ, जिससे मैंने वही तरीका यूज़ करना है यहाँ पे भी जैसा कि मैंने ऊपर यूज़ किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ कि m डॉट, क्योंकि मैंने m ऑब्जेक्ट बनाया है तो वही मैं बना रहा हूँ यहाँ पे m डॉट। अब मैं गेट का मेथड यूज़ करूँगा, गेट डेट और इसी के साथ मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करके अंदर मैं ले लेता हूँ स्लैश। और इसी तरह मैं फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ m डॉट गेट और उसके बाद मैं लेता हूँ मंथ और फिर मैं लेता हूँ कंकैटिनेशन ऑपरेटर सेम वही जैसे कि मैंने अभी किया है। फिर मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर इसी तरह अब मैं लेता हूँ m डॉट गेट ईयर, वाई जो है वो कैपिटल N है यहाँ पे। अब ये कंप्लीट हो गया मेरा। इससे मैं इसको न्यू लाइन में भी लिखा लेता हूँ, बस काफ़ी, क्योंकि हम और कोई नहीं करने वाले तो आगे। ये देखें यहाँ पे जैसा कि मैंने वहाँ पे डेट टाइम सेट किया, ये वहाँ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये है गेट और सेट के डेट का और डेट। तो मैं बता दूँ, जब आप अपनी डेट शो कराना चाहते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे सेट है, तो आपने सिंपली डेट यूज़ करना है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सेट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। ये जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपने ये एक वेरिएबल पहले यहाँ पे डिफाइन करना है, उसके बाद फिर न्यू का कीवर्ड लेके फिर डेट का कीवर्ड और फिर ब्रैकेट्स। तो लेकिन ये जो है ये एज ए फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हो रहा है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, उस क्लास में हम जो हमारा अरेज ऑब्जेक्ट है वहाँ उस पर हम डिस्कस करेंगे।